नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साल 2024 का अंत हो चुका है और साल 2025 प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाने से कर्मचारियों और पेंशनर्स में खासी नाराजगी है। कर्मचारियों ने साल भर मोदी सरकार से गुहार लगाई, मगर राजी नहीं हुई सरकार। आखिर कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज के द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग में गठन में काफ़ी देरी हो चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में देरी से 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और जल्द पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने नाखुशी जाहिर की है। इन वेतन भोगियों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 8वें वेतन आयोग को लगातार लेकर खबरें आ रही है। इसी बीच भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ यानी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठित करने की गुहार लगाई है। फेडरेशन ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की भी मांग की है। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को बनाने पर फिलहाल कोई विचार न करने और ओपीएस को वापस न लाने पर कर्मचारी महासंघ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अब फेडरेशन ने नए साल के मौके पर देश भर में इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दैनिक ट्रिब्यून में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि 28-29 दिसंबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मीटिंग में प्रदर्शन को लेकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। लांबा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख और महासचिव भाग लेंगे। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त सलाहकार मशीनरी NJCM ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर तत्काल नया वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है। 3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में NCJCM ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। आगे इस पत्र में कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन और वेतन रिवीजन लागू हो जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को वेतन आयोग का गठन इसी वर्ष के प्रारंभ में कर देना चाहिए ताकि प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छा नेतृत्व और सुशासन प्रदान करने में सहायक हो सकें। भारत सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, उसे अपनी कर्मचारियों को आरामदायक जीवन प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन किया जाता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखा जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी कई दिनों से सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपना समर्थन दिया था। गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वेतन आयोग लागू हुआ तो 18,000 रुपये की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं इसके अलावा पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने जनवरी 2016 में लागू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हर 10 साल
साल में नया वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है। पिछली बार जब वेतन आयोग लागू हुआ था तब 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 यानी कि 18,000 रुपये हो गया था। इस बार की सिफारिशों के साथ अगर वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। यदि बजट 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज सहित राज्य कर्मचारी संगठन मिलकर सरकार से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। बजट 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब बेसिक सैलरी का 53% हो गया है। डीए में ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू है। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। हाल ही सुधारों ने सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित ऐलानों के साथ वे अपनी इनकम में सुधार और बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल यानी फरवरी 2025 के बजट में ऐलान कर सकती है। नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। इससे सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। महंगाई और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बजट 2025 में इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती है। अगर यह आयोग लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। वहीं जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं। इन डाटा के हिसाब से साफ पता चलता है कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। ऐलान की बात करें तो होली के आसपास डीए और डीआर का ऐलान होने की संभावना है।